अब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। देखो, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो पैसा होता है ना, वो घूमता रहता है। इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब हम छोटे थे ना, तो हम क्या करते थे, हमारे पास कोई नोट आता था, हम उस पर अपना नाम लिख देते थे और हमें ये उम्मीद रहती थी कि कभी ना कभी ये पैसा घूमकर हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें उस टाइम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन हमें एक चीज पता थी कि जो पैसा होता है वो क्या होता रहता है, घूमता रहता है। हमने किसी एक शॉप वाले को पैसा दिया, वो शॉप वाला कुछ और खरीदेगा, फिर वो कुछ और खरीदेगा। इस तरीके से ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि वो पैसा घूम फिर कर हमारे पास आ जाए। बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है कि हमारे देश के अंदर जब भी गुड्स और सर्विसेज बनता है तो उसके बदले जो पैसा होता है वो इकोनॉमी के अंदर घूमता रहता है। इसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक है, इट इज द फ्लो ऑफ मनी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ मनी, यानी कि मनी का फ्लो। ठीक है, किसके बदले, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर। हमारे देश के अंदर डिफरेंट मतलब कि 4 सेक्टर होते हैं और उन चारों सेक्टर के बीच में पैसा क्या होता रहता है, घूमता रहता है। इसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कह देते हैं। क्लियर। वो 4 सेक्टर कौन से हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, हालांकि अभी आप आगे आने वाला है। उसके बाद आता है प्रोड्यूसर सेक्टर, उसके बाद आता है गवर्नमेंट और उसके बाद आ जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो अभी आपको फाइनली सिर्फ इतना याद रखना है कि एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर और एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ये जो चारों सेक्टर हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और इनके बीच में गुड्स एंड सर्विसेज आपस में एक्सचेंज होता रहता है, जिसकी वजह से इनके बीच में पैसा यानी कि मनी फ्लो करता रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हमें समझना है कि फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कितना फेज होते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के सिंपल 3 फेज होते हैं। पहला फेज जो होता है इसका वो होता है प्रोडक्शन फेज, दूसरा होता है इनकम फेज और तीसरा होता है हमारा एक्सपेंडिचर फेज। तो 3 फेज हैं। प्रोडक्शन फेज को जनरेशन ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं और इनकम फेज को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं और एक्सपेंडिचर फेज को डिस्पोजिशन ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, होता क्या है कि मान के चलो जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज बनाई जाती हैं बहुत सारी फर्में होती हैं। ठीक है, ये मान के चलो बहुत सारी फर्में, किसी में कपड़ा बनता होगा, किसी में फर्नीचर बनता होगा, किसी में खाने पीने की चीज़ें बनती होंगी, किसी में और भी सर्विसेज दी जाती होंगी। तो ये सब मैं मान के चलता हूँ फर्म है। क्लियर है। ठीक है, इन फर्मों के अंदर कौन काम करते हैं, इन फर्मों के अंदर हाउस होल्ड्स काम करते हैं। हाउस होल्ड्स का मतलब लोग काम करते हैं, हम जैसे आप जैसे लोग। कोई कपड़ों की फैक्ट्री में काम करता है, कोई फर्नीचर की फैक्ट्री में काम करता है, कोई बैंक में जाकर काम करता है, कोई सेलफोन की कंपनी में काम करता है। तो हम ही लोग क्या करते हैं कि इन फैक्ट्रियों में जाकर काम करते हैं। हम ही लोग जाते हैं इन फैक्ट्रियों में जाकर क्या करते हैं, हम लोग काम करते हैं। क्लियर। तो आप सभी बच्चों को समझना है कि जब हम इन फैक्ट्रियों में जाकर काम करते हैं तो इन फैक्ट्रियों के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, प्रोडक्शन। ध्यान से समझना, जब लोग फैक्ट्रियों कारखानों के अंदर जाकर काम करते हैं, कंपनियों में जाकर काम करते हैं, तभी तो वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। बच्चों, जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन होने से वहां पर बहुत सारा पैसा जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, पैसा। भाई एक बात बताओ, मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो जब मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे, मैं बच्चों को सर्विसेज प्रोड्यूस करके दूंगा, सर्विस दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। इसका मतलब कि जब लोग फैक्ट्री कारखाने और कंपनियों में काम करते हैं तो वहां प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन होने से पैसा पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है, पैसा। अब ये जो पैसा होता है ये पैसा 4 जगह पे बढ़ जाता है। देखो, हमने 11th क्लास में सीखा था कि किसी भी सामान को बनाने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। वो 4 चीजें क्या होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। 4 चीजों से मिलकर कोई भी सामान बनता है। ठीक है, तो हमने ये चीज सीखा हुआ है। तो जब भी किसी फैक्ट्री कारखाने कंपनी के अंदर प्रोडक्शन होता है और पैसा बनता है तो बच्चों वो जो पैसा होता है वो 4 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। जिसने लगाया है लैंड उसको मिल जाएगा रेंट। बात समझ में आती है। जैसे मैं यहाँ पर अगर मान लो कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे जो कोचिंग की बिल्डिंग है वो रेंट पे ले रखी है, तो मुझे उस जैसे मैं पैसे कमाऊंगा, बच्चों से मेरे पास फीस कलेक्ट होगी तो मुझे उसको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे टीचर्स आके पढ़ाते हैं, स्टाफ मेंबर है, तो मुझे उनको क्या देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। मैंने कहीं से पैसा उधार ले रखा है, मुझे उन्हें क्या देना पड़ेगा, कैपिटल। और मैं एज अ ओनर यहाँ पर अगर काम कर रहा हूँ तो मैं
एंटरप्रेन्योर हूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। इसका मतलब प्रोडक्शन करके जो भी पैसा आता है बच्चों वो 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। तो जब हम प्रोडक्शन करते हैं और पैसा पैदा होता है तो इसे कहते हैं जनरेशन ऑफ इनकम, और जब वो जो पैसा होता है उसे 4 जगह अलग अलग बांट दिया जाता है तो बच्चों इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब एक बात बताओ, जिसको मिला लैंड के बदले में रेंट, अब एक बात बताइए कि मैंने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया, अब वो क्या करेगा, अपनी जरूरत का कोई भी सामान जाकर मार्केट से खरीदेगा, इन्हीं से जाकर खरीदेगा, बात समझ भाई, इनसे जाकर किसी कोई कपड़े खरीदेगा, कोई बर्तन खरीदेगा, कोई दूसरी चीजें खाने पीने की चीजें खरीदेगा। मैंने जिसको दिया इंटरेस्ट वो भी जाकर अपनी जरूरत की चीजें खरीदेगा, जिसको मैंने दिया सैलरी वो भी जरूरत की चीजें खरीदेगा, और मेरे पास आया प्रॉफिट, मैं भी फिर से जाके अपनी जरूरत की चीजें खरीदूंगा। इसका मतलब यह है कि इन्होंने पैसे को क्या करा था, जनरेट करा था, और वापिस घूम के पैसा फिर से इन्हीं के पास आ गया। क्लियर हुआ? तो जब ये लोग पैसा खर्चा करते हैं तो बच्चों इसे हम लोग कह देते हैं एक्सपेंडिचर फेज, इसी को हम लोग डिस्पोजिशन ऑफ इनकम कहते हैं। कुल मिलाकर हमारी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 स्टेज होते हैं या 3 फेज होते हैं। पहला फेज जो होता है वो प्रोडक्शन होता है, पहले गुड्स एंड सर्विस को बनाया जाता है जिससे इकोनॉमी के अंदर पैसा जनरेट होता है, और उस पैसे को फिर 4 जगह बांटा जाता है क्योंकि 4 लोगों की मदद से ही पैसा बनाया जाता है। इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेज यानी कि इनकम फेज कहते हैं। और फिर वो 4 लोग अपनी जरूरत का सामान जब खरीदते हैं तो वापस से ये पैसा घूमकर प्रोड्यूसर सेक्टर के पास ही पहुंच जाता है, जिसे हम लोग एक्सपेंडिचर फेज यानी डिस्पोजिशन ऑफ इनकम कहते हैं। तो जैसे ही खर्चा होता है ये पैसा फिर से इनके पास जाता है और ये फिर से फर्दर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो इसी को बच्चों हम लोग क्या देते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कितने फेज हो गए? पहला फेज है प्रोडक्शन फेज, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ये आपने पढ़ना है। दूसरा फेज है जनरेशन फेज यानी कि इनकम जनरेशन, और तीसरा हमारा एक्सपेंडिचर डिस्पोजिशन, ठीक है। इन दिस वे इनकम जनरेटेड इन द प्रोडक्शन यूनिट रीच बैक टू द प्रोडक्शन यूनिट एंड मेक्स देयर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी यूनिट पैसा क्या नाम है प्रोडक्शन करती है, पैसा घूम फिर के फिर से उन्हीं के पास आ जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आई होप आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब समझ में आ गया होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं और वो पैसा हमारे पास आता है और वो पैसा घूम फिर के फिर से प्रोडक्शन यूनिट के पास चला जाता है, तो उसी को हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं, ठीक है।